मेदिनीनगर नगर निगम के अंतर्गत नावाटोली स्थित सैंडर्स तालाब का मुद्दा एक बार फिर से गरमाने लगा है। अतिक्रमण के मामले को लेकर जब हाईकोर्ट में पीआईएल दायर करने का मामला सामने आया तो जिला प्रशासन एक बार फिर सजग हुआ और वहाँ जो अस्थायी रूप से वे अपना व्यापार करते थे, मछली बेचने का काम, मछली पालने का काम, उन मछुआरों को जिला प्रशासन की ओर से नोटिस दिया गया, नगर निगम की ओर से नोटिस दिया गया। और इसमें अच्छी बात यह रही कि मछुआरों ने स्वतः इस बात को समझते हुए अपना अपना स्थान खाली कर लिया। लेकिन वहाँ 40 परिवार हैं और उनके लगभग 400 परिवार के लोग हैं, 40 घरों के लोग। तो सबों के समक्ष स्थिति ये आ गई कि अब वे लोग कि जीविकोपार्जन का जो मुख्य साधन था वो बंद हो गया, जिसका असर उन्हें परिवार पर भी देखने को मिल रहा है। तो एक बार फिर से उन्होंने इस मामले को लेकर जिला प्रशासन से मिलने का काम किया है और इसका नेतृत्व नगर निगम के विपक्ष के नेता रहे और झामुमो के युवा नेता दीपक तिवारी ने किया। दीपक तिवारी ने आज उन मछुआरों के साथ नगर निगम के उप विकास आयुक्त के पास पहुँचे और ज्ञापन दिया और इनका सीधा मांग है कि जिन मछुआरों को अतिक्रमण के नाम पर हटाया गया है उन्हें बसाया जाए और जब तक उन्हें बसाया नहीं जाता है तब तक उन्हें उजाड़ने का कोई औचित्य नहीं है। क्या कुछ पूरा मामला है, दीपक तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे समझेंगे क्या आज आप लोगों का प्रमुख मांग रहा और क्या आप लोगों को आश्वासन दिया गया। देखिए, रोजी रोटी के लिए जीवन और जीविका दोनों चलना चाहिए। तो मछुआरों का जो मूल काम है मछली उत्पादन करना, बेचना, तो ये उन लोगों का बहुत पुराना जगह है जहाँ तालाब के किनारे ही ये व्यवसाय कर सकते हैं, क्योंकि मछली जल में रहती है। ठीक है, तो जल से मछली निकालना, बेचना, यह इन लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी है, इनके लिए जीविका का साधन है। तो हाईकोर्ट का जो मामला है तो हम नहीं चाहते हैं कि उसमें हम लोग कोई विरोध उत्पन्न करें। हाईकोर्ट को हम लोग जो निर्देश वहाँ से प्राप्त हुआ है उसको लेकर मछुआरे स्वतः वहाँ पर जगह खाली कर दिए हैं, लेकिन जीविका चलाने के लिए इनको किसी न किसी रूप में तालाब के किनारे ही जगह चाहिए। तो मैंने जिला प्रशासन से मांग किया है, मैं सरकार के समक्ष भी उठाऊंगा, माननीय मंत्री के समक्ष भी उठाऊंगा कि इन लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ चाहिए दुकानें। तो जो तालाब किनारे जगह है, निगम की खाली पड़ी ज़मीन है, उसमें दुकान बना के और सभी मछुआरों को चिन्हित करके इन लोगों को दुकान आवंटन कर दिया जाए, जहाँ इनकी जीविका निरंतर चलती रहे और अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जो भी लोग लाभान्वित हो रहे हैं, जिनकी पेट चल रही है, उनका चलते रहना चाहिए। क्या आश्वासन मिला आपको? अभी आप लोगों ने एनडीसी साहब से मुलाकात की, क्या कहा गया? देखिए, उपायुक्त महोदय नहीं थे तो हम लोगों ने ज्ञापन एनडीसी महोदय को, जो नगर निगम के ये सहायक नगर आयुक्त हैं, उनको दिया है। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि उपायुक्त पलामू के साथ हम लोग आपस में वार्तालाप करेंगे और बहुत जल्द ही मछुआरों को दुकान बनाकर आवंटित कर दी जाएंगी। तो ये मांग दीपक तिवारी ने पुरजोर तरीके से उठाया है और जिस तरह की भी राजनीति इस अतिक्रमण के सवाल पर चल रहा था उससे अलग हटकर इन्होंने जेन्युइन मांग की है, जिसका समर्थन मछुआरों ने भी किया। कुछ मछुआरे भी हमारे साथ हैं। क्या आप लोगों को अभी वहाँ दिक्कत है और पहले क्या स्थिति थी? दिक्कत है, हम लोग देखिए अतिक्रमण के खिलाफ तो हैं ही, कहा कि सुप्रीम हाई कोर्ट का आदेश है, लेकिन मेरा ये कहना है कि केवल गरीबों के ही अतिक्रमण टूटना चाहिए या बड़े बड़े भूमाफिया को? चारों तरफ से तालाब के किनारे अपना मकान भर के खुद नगर अध्यक्ष के पति पीछे तालाब भर के मकान बनाए हैं। पूर्व में ये 8 एकड़ 49 डिसमिल का तालाब था, अभी भर करके इसको छोटा कर दिया है और उसका 8 एकड़ 49 डिसमिल का मेरे पास उसका लिखित रही है, समझे ना, लिखित है, डीसी का लिखा हुआ कागज़ जिसके पास है 8 एकड़ 49 डिसमिल का। लेकिन अभी के जो उपायुक्त महोदय हैं उन्होंने सीधे कहते कि नहीं 4 एकड़ का है। अब बताइए, प्रायः गर्मियों के दिन में हर चापाकल नलकूप सूखने लगता है और टाउन में तालाब होना ज़रूरी है। ऐसे स्थिति में तालाब जो दिनों दिन भरते जा रहा है, जल का जो स्रोत है, उस सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि जल को स्रोत को किसी भी कीमत पर इंक्रीमेंट नहीं करना है, लेकिन दिनों दिन इसको भर करके मकान बनते जा रहा है। इसलिए इसको पर पहल करना चाहिए कि तालाब को मुक्त किया जाए, मतलब ये थी अतिक्रमण मुक्त किया जाए। इसके लिए हम लोग सहमत हैं। क्या आप लोगों का मुख्य मांग है और किस लिए आज आप लोग? एक्चुअली हमारा मुख्य मांग जो है, हम सबसे पहले हमारे दीपक भैया झामुमो नेता, इनकी जो पहल है उनकी हम काफ़ी सराहना करते हैं और हम जितने मछुआरे लोग यहाँ जुटे हुए उनके तरफ से हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं।
हमारा एक्चुअली जो मुख्य मांग है, जैसे आपने अगर देखा होगा कि होटल रेड निर्वाणा से लेकर बेलवा टिकट चौक तक 45 दुकानें हैं और 45 दुकानों का जो टैक्स है वो नगर निगम ले रही है। तो हमारा मुख्य मुद्दा है कि हमको जो अस्थाई, अभी हम लोग वहाँ पे जो बेच रहे थे, मछली पालन, मछली उत्पादन और मछली बेचने का जो कार्य कर रहे थे, फिलहाल माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में हम लोग को वहाँ से फिलहाल अभी हटा दिया गया है। तो उससे हम लोग के समक्ष जितने हम लोग 70-80 परिवार के जो सदस्य के जितने जुड़े हुए हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 2000 से 3000 लोग इससे इनका रोजी रोटी चलता है, उनके सामने अभी भुखमरी की स्थिति हो गई है। तो हमारा मुख्य मांग यही है कि जैसे वो 45 दुकान का जो निगम टैक्स ले रही है, वैसे हम लोग का उस सैंडर्स बांध तालाब का हम लोग राजस्व दे रहे हैं 1958 से हम लोग जितने हमारे पूर्वज थे उस समय से कार्य करते आ रही अभी तक, वो भी क्रियाशील, और जितने भी है उनका मुख्य जीविकोपार्जन सिर्फ मछली पालन से ही संबंधित है। तो हमारा ये कहना है कि जो निगम का जो खाली पड़ी ज़मीन है उसमें हम लोग एक अस्थाई दुकान दिया जाए, ताकि हम लोग का जो जीविकोपार्जन है वो लगातार चलते रहे और अपने हम बच्चे का और अपने बड़े का दवा, पढ़ाई लिखाई जितने भी हैं उससे हम उसको पूर्ति कर सकें। तो बिल्कुल वाजिब बात इन्होंने कही है। मछुआरों ने जिन बातों को उठाया है, अतिक्रमण के सवाल पर हर बार गरीब ही पीसा जाता है, हर बार जो निचले स्तर के लोग हैं उन पर ही गाज गिरती है। तो इन मछुआरों का कहना है कि अगर सच में तालाब का अतिक्रमण हो रहा है तो उन तमाम लोगों की भी जांच की जानी चाहिए और निश्चित तौर पर जल स्रोतों से अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए। इस बात को मछुआरों ने प्रमुखता से उठाया है। और इस बीच जो नगर निगम के उपविकास आयुक्त हैं उन्होंने भी इन जो प्रतिनिधि मंडल मिलने गए थे उन्हें आश्वस्त किया है कि वे उपायुक्त के साथ मिलकर शीघ्र ही इस दिशा में कोई सार्थक पहल करेंगे कि इन जो मछुआरे हैं इनका व्यवसाय नियमित तौर पर चलता रहे, इन्हें अस्थायी दुकान आवंटित कराने की दिशा में नगर निगम आगे जरूर प्रयास करेगा। इन लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से हमें बताया है कि इन लोगों को चाहते हैं कि निगम क्षेत्र में कहीं इनको जगह मिल जाए और ताकि ये अपना व्यवसाय कर सके। तो इस मामले में हम लोग इसको अपने उच्चाधिकारी के पास अभी और बोर्ड में रखेंगे और हम लोगों की भी चाहते हैं कि इनको कहीं ना कहीं नज़दीक में आसपास में इनका मार्केट डेवलप हो जाए ताकि इनको व्यापार करें, क्योंकि हम लोग इनके बिजनेस के विरोध में नहीं हैं बल्कि इनके साथ हैं। हम लोगों का सिर्फ मुद्दा था कि तालाब में जो गंदगी होती थी, अतिक्रमण था, उनसे था। तो इन लोगों ने बहुत अच्छे से पहल किया है, खुद इन लोगों ने अपना अतिक्रमण हटा लिया है और अब हम लोग इनको इनके कल्याण के लिए जो भी व्यवस्था हो पाएगी निगम से हम लोग करेंगे।